इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग आज आपके लिए बहुत ही सुंदर, सुशील और टिकाऊ बजट के लिए गेमिंग पीसी बिल्ड लेके आ गया हूं विद Ryzen 5 7600X एंड 7900 GRE द गोल्डन रैबाई एडिशन का। तो चाइना में बहुत फेमस है, रैबिट को रैबाई बोलते थे, कोई मिलते नहीं। रैम एडिशन का जो बहुत ही सुपर ग्राफिक कार्ड है, ऑल AMD बिल्ड है ये। इसका कॉस्ट है 1.25 lakhs ओनली। तो इस कॉस्टिंग में आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो प्राइस मिलेगी। आ जाओ स्पेच में देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं, थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आ जाओ। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑल AMD बिल्ड है। इसका यूज केस है प्योरली गेमिंग। तो इसलिए हमने Ryzen 5 7600X एंड 700 GRE का ऑल AMD कॉम्बिनेशन लिया है। यहाँ पे बहुत ही फेमस कॉम्बिनेशन है अगर आपको ऑल AMD बिल्ड बनाना है, बिकॉज ऑफ द प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो, स्पेशली इन द ग्राफिक कार्ड वेयर इन यू आर गेटिंग 16 GB ऑफ VRAM। तो गेमिंग को प्यार से होगी, मक्खन से बिल्कुल। चलो ग्राफिक कार्ड कॉन्स्टेंट से पहले अपन प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, जो हर बार बात कर चुके हैं। Ryzen 5 7600X इज़ द प्रोसेसर अगर आपको गेमिंग करनी है, बजट में गेमिंग करनी है, सॉलिड गेमिंग करनी है, 2K में करनी है, अगर आपको सिम गेमिंग यूज़ केस है, Ryzen 5 आपके लिए परफेक्ट प्रोसेसर है। 6 पोर्ट्स 12 थ्रेड्स के साथ आपको ऐसी परफॉर्मेंस देता है बिकॉज इसका बूस्ट क्लॉक बहुत हाई है और पावर टेंडेंसी बहुत कम रहती है। मतलब बहुत तो कम नहीं, बट एक डिसेंट पावर कंजम्पशन बिक जाता है ये। इसलिए इसका जो कॉस्टिंग है, 1 इसका परफॉर्मेंस है, 2 इज़ एब्सोल्युटली फ्रीगिशली रियली गुड। तो आपके लिए प्रोसेसर बेस्ट है। अगेन डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, यू कैन आस्क अस, हम आपको प्रॉपर्ली रिकमेंड कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आप कह रहे हो कि मेरे को 4K गेमिंग में जाना है, वी वुड नॉट रिकमेंड Ryzen 5, माइट एज वेल गो विद Ryzen 7 X3D और विच एवर वर्जन, डिपेंडिंग मेजरली अपॉन द बजट। ऐसा नहीं है कि हम 4K गेमिंग इसमें नहीं कर सकते, हम कर चुके हैं, बट परफॉर्मेंस तब आपका थोड़ा सा लैग मार जाएगा। बट आपका 2K और 1080 में तो बादशाह है भाई, ठीक है। ग्राफिक कार्ड अगर आप बात करते हैं, मेजर AMD ऑल AMD बिल्ड है, तो हमने यहाँ पे 7900 GRE यूज़ किया है, गोल्डन रैबिट एडिशन, जो चाइना में बहुत फेमस है। 16 GB VRAM के साथ आता है। हमने यहाँ पे सफायर का नाइट्रो प्लस यूज़ किया है, इसलिए इसका कॉस्टिंग 60,900 है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ लेट्स से 4070 सुपर के साथ, इसका कॉस्टिंग अगर मैं फुल ऑन एडिशन में जाता हूँ, जैसे गेमिंग और 6 GB का या रॉड में जाता हूँ, या लेट्स से MSI का गेमिंग है, इससे तो काफ़ी ऊपर 6 ली जाता है। उसके हिसाब से यू आर गेटिंग हायर VRAM, दैट इज़ 1। यू आर गेटिंग बेटर परफॉर्मेंस इन नेटिव फॉर श्योर अगर आप NVIDIA से कंपेयर करोगे। थर्ड जो इसका मेजर एडवांटेज है, अगर मैं आप बोलोगे 16 GB तो 760 में भी आती, तो आप 2 भी देते। यार देखो, एज पर जो हमें परफॉर्मेंस टेस्ट करी है उसमें 700 GRE बहुत बेटर परफॉर्म करता है नेटिव पे, स्पेशली वेन यू आर डूइंग अ 2K गेमिंग सिचुएशन। तो हमने क्या किया, हमने इसको बाय द वे मैंने इसमें टेस्टिंग जो है वो आपको करा के दिखाऊंगा। और मैंने जो पहले भी सिम आया था 1.2 लाख में 4070 सुपर के साथ, ऑलमोस्ट द सेम कॉम्बिनेशन। उसको कंपेयर करेंगे हम 700 GRE के साथ, विच इज़ लाइक 3-4,000 ऊपर। बट अगर आप फुल एडिशन में जाओगे तो इंक्सेस कम मिल जाएगा आपको, वो तो वाली बात है। बट उसको साइड से कंपेयर करेंगे, हाँ थोड़ी बहुत गेम्स ऊपर नीचे हो सकती हैं, बट जनरली वी विल ट्राई कि आपको एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन में प्रॉपर कंपैरिजन मिल सके कि 700 GRE कब आपको लेना है, कब आपको 4070 सुपर लेना है। ऑल डिपेंडिंग अपॉन योर गेम्स, ऑल डिपेंड्स ऑन योर यूज केस, एवरीथिंग। बट येस, अगर आप AMD के फैन हो, दिस वुड बी द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर 2K गेमिंग, और यही उनका यूज केस है। हाँ, 7900X से इसमें बोल रहा था कंपेयर करेंगे हम, तो इसमें यार देखो पहले तो बैंडविड्थ 50 पॉइंट्स ज़्यादा है उससे, ठीक है। एंड सेकंड जो कंप्यूट यूनिट्स हैं वो भी 700 GRE में ज़्यादा है, इसमें 80 है उसमें 60 आते हैं। तो ओवरऑल आपको 10% का परफॉर्मेंस जीवन बहुत आराम से दिख सकता है। तो प्राइस डिफरेंस अराउंड 5 to 6,000 प्लस 700 GRE एनीवे बहुत ही फेमस कार्ड है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। सो एनीवे यू विल कंपेयर, हमने 700 का भी हमने एक बिल्ड बनाया, उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो व्हाट इज द परफॉर्मेंस। तो जनरली दिस वाज द मेजर कॉम्बिनेशन इन दिस बिल्ड। ये बेसिक इस वीडियो का पर्पस था कि आपको मैं एक 1.2 लाख में 700 GRE, 1.2 लाख में कॉम्बिनेशन विद NVIDIA क्या आपको लेना चाहिए, अब कम लेना चाहिए, ठीक है। तो धीरे मदरबोर्ड के बारे में बात करेंगे। गीगाबाइट का B650 Gen X हमने यूज़ किया है। 15,900 का M8X मदरबोर्ड है विद गुड 4 नंबर ऑफ रैम स्लॉट्स एंड 2 NVMe स्लॉट्स, रियली गुड मदरबोर्ड, स्पेशली अगर आपको एक कॉम्बिनेशन खेलना है या आपको 4070 सुपर में भी जाना है। इस कॉम्बिनेशन से 2K गेमिंग में परफेक्ट मदरबोर्ड है, कोई बोटलनेक नहीं रहेगा, बढ़िया पीसी रहेगा। बाकी जो भी आपको A620 वाले दे रहे होंगे डोंट वरी, उसमें मत जाएगा, बकवास मदरबोर्ड है, ठीक है। पावर सप्लाई की बात करें, 740 वाट इज़ नेसेसरी, स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग विद हाई एंड GPU। चाहे आप प्रोसेसर कम ले रहे हो, बट आप GPU के बेस पे मेजरली आप पावर सप्लाई देखा करो। 740 वाट इल्बस बोन्स कोल मास्टर के हमने यहाँ पे यूज़ करेंगे। V3 वर्जन है एक्चुअली, एंड द लेटेस्ट वर्जन वुड मास्टर
बस एक थोड़ा ड्रॉबैक ये है कि ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है तो थोड़ा सा आपका एक ब्रॉन्ज वाला सिचुएशन रहता है। इवन आफ्टर गो विद दिस यू कैन गो विद अदर बट यू गो विद गोल्ड, बट येस आपको थोड़ा सा ब्रांड बेबी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है। स्टोरेज के बारे में बात करूँ, स्टोरेज हमने यहाँ पे 1 TB क्रूशियल P3 प्लस जेन 4 में यूज़ किया, 500 स्पीड है, रियली गुड स्टोरेज व्हेन यू आर डूइंग गेमिंग स्पेशली। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। इससे नीचे तो टू बी ऑनेस्ट आजकल प्राइस वाइज मिलती भी नहीं है और बहुत जेन 3 आजकल होती भी नहीं है, तो प्राइस भी सेम ही रहता है, तो उसमें जाने की तो ज़रूरत नहीं है आपको। जेन 4 500 MB/s इज़ अ स्वीट स्पॉट फॉर गेमिंग, या बेसिक माइंड में ले सकते, ठीक है। कूलर के बारे में बात करूँ, कूलर हमने यहाँ पे आर्टिक का फ्रीज़र 36 लिया है। ARGB ब्लैक एयर कूलर है, डुअल फैंस है इसके अंदर, बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस है। टेम्परेचर आप देख सकते हो, फुल लोड पे AMD को खोल दिया हमने, फिर भी ये बहुत बड़ी आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। तो गेमिंग के लिए, स्ट्रीमिंग के लिए कुछ भी कर लो, बिंदास चल जाएगा। एयर कूलर हमने यूज़ किया, ARGB वाला। आर्टिक के लिक्विड कूलर्स एंड एयर कूलर्स बोथ आर न्यू इन द मार्केट, बट टू बी ऑनेस्ट जितना मैं टेस्ट किया, परफॉर्मेंस इज रियली सॉलिड, सो यू कैन ट्रस्ट द ब्रांड, यू कैन ट्रस्ट द वारंटी। पहले हमने आम नहीं देनी है आपको, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कैबिनेट हमने आपके डीपकूल का CH360 यूज़ किया है। डिजिटल वर्जन हमने यूज़ किया, जहाँ पे आपको CPU और GPU का टेम्परेचर ये शो करता है, विच आई थिंक इज़ अ एब्सोल्यूट क्रेजी पार्ट ऑफ दिस PC। जहाँ पे आपको दो आगे 120 mm के ARGB पैनल जाते हैं, पीछे मिल जाता है, ऊपर से सपोर्टिंग मिल जाता है। एट बढ़िया बात, सही बताऊँ, इसमें मेरे को ये लगती है कि डिजिटल जो आपको देता है ना भाई ये डीपकूल वे, इसमें आपको और भी वर्जन आता है। CH510 आता है, CH560 आता है, 360, तो डिपेंडिंग ऑन आपका कितना बड़ा PC है, क्या आपको ये डालना है, उस हिसाब से आप कैबिनेट यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको डिजिटली आपको टेम्परेचर शो कर सकता है, विच आई थिंक इज रियली गुड। तो अब रैम के बारे में बात करते हैं। रैम आप देखे होंगे सिर्फ सिंगल स्टिक हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, बिकॉज कस्टमर का ऑलरेडी एक स्टिक सेम बली पड़ी हुई है, तो उनको सिर्फ एक ही चाहिए थी। टू बी ऑनेस्ट में 32 GB का ही लगेगा, और लगना भी 32 GB चाहिए, 2 चैनल रैम आपको ज़रूरी चाहिए। इस PC कॉस्टिंग है 1.25 लाख, बट मेरे हिसाब से अगर मैं ये PC बना सकता था, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक मुझे ये लगा पर्सनली कि ऑब्वियसली द एयर कूलर एंड द कैबिनेट इज chosen by the customer because he really liked it, and to be honest if someone likes something which is suitable for them, I think अब उनको लेना चाहिए, because obviously आप एक बार PC में आते हो, 1.5 लाख का PC है, आपका मन नहीं खराब होना चाहिए। बट अगर मैं एक कैबिनेट के थोड़ा लोअर एंड में चले जाऊँ, विच मीन्स मेरे को डिजिटल नहीं यूज़ करना पड़े, मैं जस्ट एक नॉर्मल कैबिनेट जिस पर सारा काम हो जाए मेरा, वो चूज़ करूँ। एक एयर कूलर लेट्स से AK400 चूज़ करता हूँ, उससे मैं सेम ही कॉस्टिंग में आपका 32 GB रैम डाल सकता हूँ, विच मीन्स कि 1.25 लाख में ही अगर मैं ही PC बनाऊँ 1.5 लाख में ही आपका 32 GB रैम भी आ जाए। ऑब्वियसली यार तो चाहिए एयर कूलर एंड द डीपकूल मैट्रिक्स डीपकूल कैबिनेट। ऑल्सो बिकॉज ये कस्टमर का रिक्वायरमेंट था, तो उन्होंने कहा मेरे को वही चाहिए, तो वी बेनिफिट दैट, और उनकी रैम ऑलरेडी थी, तो इट वॉज अ विन सिचुएशन फॉर हिम। बट अगर मैं आपके लिए कोई नया ऐसा PC बनाता हूँ, तो प्लीज़ मेक श्योर व्हाट आई विल डू इज़ मैं आपका कैबिनेट और केयर कूलर चेंज करके इसमें 32 GB रैम कर दूँगा एट द सेम कॉस्ट। अगर आपको वो चाहिए हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो दैट चेंज। चलो अब जल्दी से परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं।
सो गाइस आपने परफॉर्मेंस देखी है, आई होप यू लाइक द पीसी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आप परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली कंपेयर कर चुके हैं दोनों 4070 सुपर एंड 700 GRE में। अगर आपको जो भी गेम्स खेलनी है उस हिसाब से यू कैन लेट अस नो आपको क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली वी विल प्रिपेयर द कोटेशन फॉर यू। जैसे मैंने आपको बताया 1.25 में 32 GB रैम के साथ भी दे सकता हूँ, बी स्टीनिंग अ फ्यू थिंग्स। एंड अगर आपको 47 सुपर जॉब चाहिए लेट अस नो, यू कैन आपको ये वाला चाहिए लेट अस नो। सारी स्पेसिफिकेशन लीजिए, आपको डाल के दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। हमारा व्हाट्सएप लिंक होगा, वेबसाइट का लिंक होगा, वहाँ जाके बना सकते हो, हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, रियली हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। फ़ोन नंबर है, कॉल कर सकते हो, एड्रेस है, आ सकते हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। आओ बढ़िया पीसी बनाएंगे आपके लिए। एंड देखो भाई, हम ऐसे ना खुले पीसी ही बनाते हैं, आपका थोड़ा दिमाग लगाते हैं कब क्या किसको क्या क्यों चाहिए, उस हिसाब से पीसी बनता है, फालतू चीज़ें नहीं देते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कस्टमर की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि मेरे को यही चीज़ उनको बहुत पसंद है, उसके लिए भी टू बी ऑनेस्ट मैं मना नहीं करता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि यार अगर आप 1.25 लाख रुपए की इस चीज़ पे खर्च कर रहे हो तो आपका मन पूरा होना चाहिए। मेरा प्रॉफिट जाए अलग, मेरा वो जाए अलग, सब कुछ छोड़ सकता हूँ मैं, बट आपका मन पूरा होना चाहिए, ये मेरा गारंटी रहती है। ठीक है, चलो अगली बार मिलता हूँ बड़ी